खमा गणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरीज आ रही हैं आपके स्टूडेंट्स की कि मैम लास्ट के 15-20 डेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो इससे पहले मैंने इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उसका वीडियो डाला है। उन टॉपिक्स पर फोकस करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छी होगी। और उसको वन वन वीक के टारगेट्स लेके चलिए कि 7 डेज में मुझे डेली 4 घंटे इकोनॉमी को देने हैं, तो मेरा ये टॉपिक ऐसे कवर हो जाएंगे इस तरीके से। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने हैं कि आपकी मिनिमम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो सके। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को आप दे सकते हैं मैक्स हम 4 डेज का टाइम दीजिए। ठीक है, 4 डेज में चाहे तो आप मतलब डेली के आप 5 आवर्स जो है हिस्ट्री को डिवोट करके चलिए, तो आपका एक अच्छा कंटेंट जो है हिस्ट्री के लिए आपके पास अवेलेबल होगा कि आप एमसीक्यूज एग्जाम में सॉल्व कर पाए डिसेंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज विद एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चले सबसे पहले तो ये देखते हैं हिस्ट्री के इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, 1 सेकेंड माइक गिर गया, मैं क्लास लूं कुछ गड़बड़ ना हो, ये तो हमारी क्लास में होता ही नहीं है। खैर एनीवेज, तो पहला टॉपिक है हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये टॉपिक आपको कवर करना है। जो सबसे ज्यादा डर आपको लगता है वो लगता है डायनेस्टीज को देखते हुए, डायनेस्टीज कौन कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के भी डर लगता है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, ये हमारा एक हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद जो भक्ति मूवमेंट है वो कल्चर का टॉपिक आ जाता है। हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये भक्ति वाला पार्ट छोड़ के पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी हिस्ट्री का टारगेट कर रहे हैं, 4 दिन है आपके पास, 4 दिन में 5 घंटे है, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें 20 घंटे में मुझे इसको कवर करना है, तो वो मैं कैसे करूं। तो सबसे पहले आप जो सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है, इसमें ये 3 सिविलाइजेशन है, निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया, इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक मैंने ये यूट्यूब पे कवर किया है आप सभी के लिए विद एमसीक्यूज, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक प्रिपेयर करने में आपको कितना घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे खासे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। निम्बाहेड़ा, बागोर, मंडपिया, बाकी साइट्स छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 3 साइट से आपको करके जानी है। ठीक है, पहला टॉपिक आपने पहले नंबर पे हम ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आ जाइए आप, यहां पर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब यहां पे भी सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट पढ़ लीजिए, पीसेंट मूवमेंट पढ़िए, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़िए। 2 ही मेन ट्राइबल मूवमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, एक ही आंदोलन मीना मूवमेंट। पीसेंट मूवमेंट में हमारे 6 to 7 मेन किसान आंदोलन आएंगे, वो आपको पढ़ने रहेंगे। 1857 रिवोल्ट, तो इनको पढ़ने में अगर मैं अलग अलग भी कैलकुलेट करूं, 3-3 घंटे आपको लग सकते हैं, जिसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, साथ साथ इनके 20 से 30 या 50 एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-3 घंटे अगर आप इनको देते हैं तो 9 घंटे टोटल आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़िए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं प्रजामंडल मूवमेंट वाला टॉपिक, जितना आपको याद रहे। यहां पे जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रजामंडल कब बना। जब भी ये टॉपिक पढ़े ना, आप 1857 रिवोल्ट पढ़ रहे हैं मानो, सबसे पहले 1857 रिवोल्ट के पीवाईक्यूज उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो उससे आपको होगा क्या, जब भी आप एक विशेष यानी बेंगू आंदोलन पढ़ रहे हो आप, या कोई और आंदोलन पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस ये रहेगा कि हाँ इस टॉपिक में से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मुझे उन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ो। 1857 रिवोल्ट पढ़ रहे हो या पीसेंट मूवमेंट पढ़ रहे हो या प्रजामंडल पढ़ रहे हो, तो प्रजामंडल के पहले एमसीक्यूज देख लो। प्रजामंडल थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसमें बेसिक तैयार करो। सबसे पहले कौन कौन से प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल कब बना, कहां बना। फिर आते हैं पर्सन्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रजामंडल किसने बनाया। तो आप अभी के लिए सिर्फ मेन मेन याद करके चले जाइए। ठीक है, तो ये टॉपिक आप यहां से प्रिपेयर कर लीजिए। अभी के लिए मैं बता रही हूँ, जिनके पास बहुत कम टाइम है और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 1857 पीसेंट ट्राइबल मूवमेंट, ये सबसे पहले कवर कीजिए। 3-3 घंटे के टॉपिक है, 9 घंटे में इजीली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद 3 घंटे आप प्रजामंडल मूवमेंट को दे दीजिए। ठीक है, इतना यहां से कवर कर लीजिए। अब ऊपर आ जाते हैं डायनेस्टीज पे। अब इतनी सारी डायनेस्टीज तो आपसे अभी के टाइम पे नहीं रेफरेंस दिया है। ठीक है, राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, तो आप सिर्फ इन राजाओं को तो एटलीस्ट कम से कम
हाँ, ठीक है, कैमरा हिल गया था, आई एम सो सॉरी, मेरी क्लास में हिल जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप रतन सिंह, हमीर, कान्हड़देव, मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, सिर्फ इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 6 रूलर्स का पढ़ जाइए, और इन पे भी स्पेशली वो वाले पढ़ लीजिए कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट इनके कौन कौन से युद्ध हुए, किसमें कौन जीता कौन हारा, कैसे इन्होंने मुस्लिम्स को रेजिस्ट किया, और इनके एमसीक्यूज देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो आई कैन अश्योर यू 25 आवर्स में, चलो हम 5 दिन मान लेते हैं, डेली आप 5 घंटे देते हैं तो आप इजीली 25 घंटे के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास ऐसा ही है कि हमें आवर्स में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, डेज के हिसाब से अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो भी टॉपिक करो साथ साथ उसके मिनिमम कम से कम 50 एमसीक्यूज तो आप बनाइए ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। ठीक है, तो आई होप ये आप सबके लिए यूजफुल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर का, तो वो भी जरूर देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी।